नमस्कार। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और प्रेस दिवस पर एक आज की खबर। सर्वप्रथम तो सभी साथी पत्रकारों को हार्दिक शुभकामनाएं राष्ट्रीय प्रेस दिवस की। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। प्रेस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जिस प्रकार से लोकतंत्र के 3 स्तंभों का काम काज पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं, वैसे ही प्रश्न चिन्ह प्रेस पर भी लगते हैं, मीडिया पर भी लगते हैं। और इसके बावजूद ये कहा जाता है कि प्रेस मजबूत लोकतंत्र, मजबूत प्रेस के पास जितने सवाल लोकतंत्र उतना ही स्वस्थ। यानी कि यदि प्रेस के पास जितने सवाल हैं सरकार से पूछने के लिए, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होता दिखाई देता है। क्योंकि प्रेस किसी के ऊपर भी आवाज़ उठा सकती है, किसी के बारे में बातचीत कर सकती है, किसी से सवाल जवाब कर सकती है। और ये जो सवाल जवाब करने की ये जो नीति है, ये भी सही है। वैसे आजकल एक बात कही जाती है प्रेस के बारे में, कहा जाता है कि अखबार छपने से पहले अक्सर बिक जाते हैं, उसके बाद फिर से 1-1, 2-2 रुपए में बिकते हैं, उससे पहले ही बिक जाते हैं। परंतु आज के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं लगता। ऐसा इसलिए क्योंकि अब सोशल मीडिया पर भी कुछ साथी पत्रकार जो लगातार रूप से जुड़े हुए हैं, लगातार रूप से काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अब थोड़ी सी असंभव दिखाई देती हैं। क्योंकि छोटा सा मामला होने पर भी सभी साथी उसकी भरपूर आवाज़ उठाते हैं। आज मीडिया से जुड़े साथियों से एक चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे डर लगता है कई बार कई चीज़ों का काम करते हुए कि कभी किसी के खिलाफ कोई आवाज़ उठी या कुछ हुआ, उस स्थितियों में क्या होगा। कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि किसी मजबूत नेता के खिलाफ या फिर किसी मजबूत व्यापारी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं तो यूँ डर लगता है, मन में एक संकोच सा होता है कि यार कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। लेकिन फिर एक ऐसी हिम्मत बनती है कि हाँ ठीक है, मजबूती के साथ खड़े हैं। यदि इस काम को करते हुए कभी गलत भी हुआ अपने साथ तो कोई गम नहीं, क्योंकि हम वो चीज़ें डिलीवर करने का काम करते हैं जो अक्सर छुपाई जाती हैं। कई बार कई चीज़ों के ऊपर कई चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई पत्रकार साथी जो हैं वो उनके ऊपर भारी संकट आते हैं और वो अपने आप को अकेला पाते हैं और वो अकेले दिखाई देते हैं। ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। परंतु जब यही पत्रकार संकट में अपने आप को अकेला पाता है तो वो चिंतन करते हैं कि उसे क्या पड़ी है कि वो पब्लिक के हित में आवाज़ उठाए। उसे क्या ज़रूरत है सत्ता से सवाल कर उसे नाराज़ करे। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जब अकेले में होते हैं तो ये सवाल आखिर मन में आ ही जाते हैं। पत्रकार भी तो खामोश रहकर सत्ता की मलाई से थोड़ा सा हिस्सा ले सकता है, परंतु वास्तविक पत्रकारिता करने वाले ऐसा नहीं कर पाते। बस ऐसे ही पत्रकारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डराया जाता है। अगर यही होता रहा तो फिर जनता अकेली रह जाएगी। जनता की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। उसके साथ होने वाली ज्यादती, प्रताड़ना से होने वाली दर्द की आवाज़ दब जाएगी। कोई भी मीडिया पब्लिक सुविधा का जिक्र नहीं करेगा। शासन प्रशासन मन मर्जी का काम करेगा, क्योंकि डरा हुआ पत्रकार, भयभीत पत्रकार कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने शहर को, अपने गांव को और अपने जिले को, अपने राज्य को, अपने देश को पत्रकारों के साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना चाहिए आम जनता को। क्योंकि अक्सर यह आम जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए हम पहुंचते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं। वैसे ही कहते हैं कि शहरों को, राज्यों को, देश को भयमुक्त करने से पहले मीडिया और पत्रकारों को भयमुक्त करना आवश्यक है। हाँ, प्रेस भयग्रस्त तो है, तो फिर आम जनता की तो बिसात ही नहीं। ये बात सच है कि कई बार कई चीज़ों का बड़ा डर लगता है। पत्रकारिता करते करते ये समझ में नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकार बंधु जो हैं वो निडरता के साथ अपना काम करते हैं और निडरता के जरिए अपने काम को बखूबी निभाते हैं और पब्लिक के साथ आखिर यूं ही पत्रकार बंधु खड़े रहते हैं। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप मन में एक ध्येय बनाइए कि आपको जब कहीं कोई पत्रकार दिखे तो आप उसका सहयोग करेंगे, ना कि उसका विरोध।
सहयोग आपका किसी भी तरीके का हो सकता है। यदि आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये भी एक तरीके का सहयोग ही है। तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आप तक डिलीवर कर सकें कुछ खबरें, मजबूत खबरें।